हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें। सबसे पहला नंबर है 140। चलिए देखते हैं, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट इज 140 को अभी हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। देखिए, अगर इवन नंबर है तो सिंपली हमें उसे 2 से डिवाइड करते रहना। अगर इवन नंबर नहीं है फिर हम 2 के अलावा बाकी प्राइम नंबर्स पे 1 on 1 मूव करते जाएंगे। जैसे 140 है, ये ऑब्वियसली इवन है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो पहले 2 से करेंगे इसको। 2 7s are 40, पीछे 0 एंड देन ऐसे ही डिवीजन प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि फर्दर डिवीजन ना हो। 70 को 35 और ऑब्वियसली 35 ऑड है, इवन तो है नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करने का रूल हमें पता है। सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा राइट साइड पे ऊपर की तरफ, आप उस लिंक को विजिट कीजिए और डिविजिबिलिटी रूल वाली मेरी वीडियो चेकआउट कीजिए। 5 + 3 = 8, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे? फिर 5 से, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 से ये डिवाइड होगा। 5 × 7, मतलब ये तो आसान था बट एक प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं आपको कि पहले 2 से शुरू करेंगे अगर इवन है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो 140 को हम कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी? 2 × 2 × 5 × 7। और इसको किस तरह लिखेंगे? 2 टाइम्स है तो उसकी 2 की पावर हम 2 करेंगे इंटू 5 × 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अभी सेकंड हम चलते हैं, ऐसे ही करेंगे 156। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7s are 14, 2 8 are 16। ओके, फिर 2 से डिवाइड होगा 39 से। ओके, उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 9 + 3 12। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। 13s are 39। तो 13 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 156 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 13। और इसको 2s को इकट्ठा कर देंगे, 2⁻² × 3 × 13। ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अभी थर्ड की तरफ मूव करेंगे। थर्ड है हमारा 3825। चलिए इसको देखते हैं अभी। 3825, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 से, 3 के लिए हम डिजिट्स का सम करेंगे। 8 3 11, 11 2 13, 13 एंड 5 18। 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 के साथ डिवाइड करेंगे इसको। 1 2 7 5। अभी ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 2 5। अभी ये वाला 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 5 से करेंगे, क्योंकि एंड में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 85। और उसके बाद ये 5 से फिर डिविजिबल होगा। चलिए अभी आगे इसको नहीं कर सकते हम, क्योंकि 17 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। तो 3825 को हम कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 70। 3s को इकट्ठा कर देंगे हम, 3⁻²। 5 को इकट्ठा कर देंगे, 5⁻² × 70। ये होगी 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी फोर्थ कौन सा है? फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ हमारा 5005। अब इसको देखते हैं। 5005, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, सीधा 5 से। 1001। अभी ये ना 2 से है डिविजिबल, ना 3 से, ना 5 से। हाँ, अगर 7 से, 7 का भी हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा।
वो पीछे मैंने वीडियो दी हुई है, उसको जाके चेकआउट कीजिए। उसमें 7 का है कि लास्ट वाला डिजिट है उसको डबल करना है, जैसे 1 इसको ड्रॉप कर देना है इसमें से, इसको डबल करना है और डबल किए हुए को बाकी रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 1 है, 1 को ड्रॉप करेंगे सबसे पहले, तो पीछे बचा हमारा 100, 1 को डबल किया 2 आ गया, और 2 को उस बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो 98, एंड 98 इज डिविजिबल बाय 7 14 से, तो ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7 7 1 7 7 4 से 28, 7 3 से 21। अभी ये 7 से भी नहीं डिविजिबल है, ये होगा 11 से। 11 के डिविजिबल का क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस और उसका डिफरेंस लेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11। ये भी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में देखा है। तो ये 11 से डिविजिबल होगा 11 इंटू 13। 13 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो 5005 को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन है हमारा 7429। 7429 इसको हम देखेंगे, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। ये किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 17 से। 17 को 4 3 7, और उसके बाद ये वाला सीधा 19 से डिविजिबल है, 19 इंटू 23। ओके, 23 अगेन हमारा एक प्राइम नंबर है। तो 7429 को कैसे लिखेंगे हम? 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं इसको। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे LCM और HCF फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है 26 एंड 91। पहले हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13। ओके, फिर हम लिखेंगे 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 7 इंटू 13। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद सबसे पहले हम HCF और LCM का डेफिनेशन देखते हैं। HCF क्या है? HCF है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स। ध्यान रखना, लोएस्ट पावर्स हैं इसमें, लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की, और उनमें जो जो फैक्टर्स कॉमन है सबसे पहले तो हमें वो उठाने हैं, और अगर कॉमन फैक्टर्स में डिफरेंट पावर्स हैं तो हमें कौन सा कॉमन फैक्टर लेना है, कौन सा वैल्यू लिखनी है, लोएस्ट पावर लिखनी है। ओके, सिमिलरली आगे चलिए पहले HCF ही फाइंड करते हैं। HCF, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इंटू 13 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, 7 इंटू 13 इसकी प्राइम फैक्टर है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 13, और 13 की पावर दोनों में ही 1 है, और तो HCF क्या हो गया हमारा? 13। ओके, देन वी मूव ऑन टू LCM। LCM कैसे लिखेंगे हम? LCM की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। LCM क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स हों, यहां पे ऊपर थे ओनली कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन थे, यहां पे है ऑल द फैक्टर्स, और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, बट उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो इसमें LCM देखते हैं इसी में। तो LCM क्या आएगा? ये देखिए 2 आएगा, 2 एक बार है, 7 एक बार है, और 13 कॉमन है। 13 की हाईएस्ट पावर दोनों में 1 है, तो 13 ही लिख देंगे।
इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया इन सब की मल्टीप्लिकेशन विच कम्स आउट टू बी 182। ओके, अभी हमें ये वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला भी है, ये हमें फॉर्मूला भी याद रखना हो क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा वो इसी पे बेस होगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ है 13। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, इक्वल्स टू 2366। ये आ गई इनकी मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, ये देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स वो कैसे लिखेंगे हम, 26 इंटू 91। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 2366, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। और सिंपली हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 ऐसा लिख के हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं 510 एंड 92। सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले 510 ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। और उसके बाद है हमारा 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, इसको लिख सकते हैं हम 2⁻² इंटू 23। ठीक है, 510 की ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, 92 की ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, ओनली 2 इज द कॉमन फैक्टर और उसकी लोएस्ट पावर है 1। ओके, क्योंकि इसमें 2 की पावर है 1, इसमें है 2 की पावर 2, हमें लोएस्ट पावर लेनी है तो वो है 1। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू चेक द एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सभी फैक्टर्स लिखेंगे और हाईएस्ट पावर लिखेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2⁻², उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 23 है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, 3, 4, 6 एंड 0, 23,460। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। देन अभी हम देखते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23,460। दिस विल कम आउट टू बी 46,920। ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे लिखेंगे, 510 इंटू 92। दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 46,920, hence verified. Okay, next we move on to our third sub question of a second question, 336 and 54। ठीक है, सबसे पहले हम 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁻⁴ इंटू 3 इंटू 7। और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो है 2 इंटू 3⁻3। ओके, चलिए फिर इसमें एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है, कॉमन एक 2 है और एक 3 है, दोनों की लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर है, एक में 2⁻⁴ है, 2⁻1 है तो 2 आ जाएगा। और 3 की लोएस्ट पावर है 3⁻1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 6। ओके, सिमिलरली लेट्स फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या है, हाईएस्ट पावर देखेंगे कॉमन की 2⁻⁴, 3⁻3 और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो इसमें हमारा एलसीएम
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आएगा हमारा 3024। ओके, अभी हम HCF इंटू एलसीएम फाइंड करेंगे। HCF इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024 विच इज इक्वल टू 18,144। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 336 इंटू 54 विच इज इक्वल टू 18,144, हेंस वेरीफाइड। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁻² इंटू 3। उसके बाद 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। नेक्स्ट 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7। तो HCF क्या होगा? तीनों में जो कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर। कॉमन क्या है तीनों में? 3 और उसकी लोएस्ट पावर है 1, तो HCF आ जाएगा 3। नेक्स्ट एलसीएम क्या आएगा? 2⁻² आएगा, देन 3, देन 5 एंड देन 7, ऑल द फैक्टर्स, और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। ओके, तो एलसीएम हमारा आएगा 420। ओके, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन में 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही लिख सकते हैं। 23 एक प्राइम नंबर है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 23 ही लिखेंगे। 29 की 29। अभी याद रखना, कभी ऐसा मत कर देना 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे मत कर देना 1 इंटू 17, ये गलत है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं ऊपर, किसी में भी हमने एक नहीं लिखा, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये याद रखना, बच्चे इसी में कई बार गलती कर देते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपको एग्जाम में आ जाए राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, आप सिंपली 17 ही लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा 17 इक्वल टू 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 इक्वल टू 17। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। ओके, तो चलिए हाँ HCF लिखेंगे। HCF में क्या करेंगे? अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम HCF क्या लिखेंगे? HCF उसका होता है 1। HCF हम 1 लिखेंगे, क्योंकि HCF 1 हो सकता है, इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है, अभी कॉमन कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, देन एलसीएम सिंपली आ जाएगा तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 20। तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या होगा? 11,339। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। 8 को हम कैसे लिखेंगे? 2⁻3। नेक्स्ट हमारा 9 को लिखेंगे 3⁻2 और 25 को लिखेंगे 5⁻2। और सिमिलरली इसका HCF क्या होगा? 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम होगा तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 1800। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। अभी हमने ऊपर ही एक फॉर्मूला देखा था, दैट वो फार्मूला क्या था? HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ सेम टू नंबर्स
उसी उन्हीं नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स ए इंटू बी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं दो के एलसीएम से 306 एंड 657, दैट विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए क्या है यहाँ पे 306, बी क्या है 657। तो यहां से हम एलसीएम ऑफ 306 657 को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ओके, देन दिस इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ कितना दिया हुआ हमें 9 दिया हुआ। तो इसका सम 6 + 3 + 0 9 है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। 9 3 = 37, 9 4 = 36, और तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 will be equal to multiplication of 34 and 657 which comes out to be 22,338. okay, this is the LCM, hence the answer. चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number। अभी देखिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 raised to power n की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल पावर n, और इसको लिखेंगे 2 raised to power n × 3 raised to power n। अभी देखिए किसी भी नंबर को अगर 0 में एंड होना हो तो उसमें एक 5 प्राइम फैक्टर होना जरूरी है, एक 2, क्योंकि 5 × 2 = 10, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ही 10 बनता है, 10 या 0 में एंड करने वाला। जैसे हम 5 × 2, उसके बाद एक और 2 ले लेते हैं, 5 2 = 10, 10 2 = 20, ओके, यानी कि एक 5 और कम से कम एक 1 टाइम 2, ये दोनों होने जरूरी है, ओके। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फॉर 6 raised to power n टू एंड इन 0, अगर इसको 0 में एंड होना हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन, क्या क्या होना जरूरी है उसमें, मस्ट कंटेन बोथ। देखिए बोथ है, हमने ऐसा नहीं किया इधर या 2 हो या 5 हो, नो, बोथ 2 एज वेल एज 5, ओके। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, और इसको हम इक्वेशन 1 का दे देंगे नाम। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we see that prime factorization of 6 raised to power n contain only 2 तो है इसमें, but it doesn't contain प्राइम 5, जो प्राइम नंबर 5 है वो इसमें नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore there is no value, कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी फॉर विच 6 raised to power n कैन एंड इन 0। जो 6 raised to power n है
और 0 में एंड कर सकता हो, ऐसी कोई भी n की पावर नहीं। एज दिस इज in accordance with fundamental theorem of arithmetic, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जो भी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी वो यूनिक है, इसमें 5 कभी भी नहीं आ सकता। तो हमें ये लाइन लिखनी भी एग्जाम में जरूरी है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सारा लिख के हमें एंड में ये लाइन जरूर लिखनी, एज दिस इज इन अकॉर्डेंस विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. Okay, next we move on to 6th. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स 2 होते हैं, इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज 1, एक होता है, एंड नंबर इटसेल्फ, और वो खुद नंबर। और जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, which has more than 2 factors। प्राइम नंबर्स के बारे में और पढ़ने के लिए मैं राइट साइड पे ऊपर एक लिंक दूंगा, मैंने काफी अच्छे से प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को डिटेल में पढ़ाया उस वीडियो में। सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स में मतलब 1 और खुद नंबर के अलावा 1 नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कम से कम एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर, कम से कम एक और फैक्टर तो होगा ही होगा। यही हम डेफिनेशन यूज करेंगे इसको कंपोजिट नंबर साबित करने के लिए। ओके, फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो इसमें हम इसको ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले 13 इसको कॉमन रख लेते हैं, तो 7 into 11 ये आ गया, इसमें से 13 कॉमन आ गया ना, तो अंदर क्या रहेगा? 7 into 11, 13 की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस के बाद इसमें से भी 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 13 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिखेंगे 77 प्लस 1, तो ये क्या आ गया? 13 into 78। वैसे तो हम 78 को भी ऐसा लिख सकते हैं, 13 into 6। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी अगर हम एक को भी ले लें, वैसे एक प्राइम नंबर नहीं है, बट जैसे हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में कहा 1, तो इसमें 1 आ रहा है, एक 13 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, सो ये क्या है? एक देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, मेनली तो ऐसा ही करना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमें शो करने हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा 7 into 6 into, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे को, 4 into 3 into 2 into 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा अंदर हमारा 24 और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 5 × 1008 + 1। तो इसको लिखेंगे हम इक्वल्स टू 5 × 1009। ओके, 1009 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो अगर हम देखें तो एक तो फैक्टर 1 है, 2, 3, देयरफॉर गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं हो रही, सिंपली हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके, बट ये तो प्राइम नंबर्स ही हैं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब एक प्राइम नंबर नहीं है बट एक उसका फैक्टर जरूर है। तो टोटल कितने होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सबसे पहले तो हम लिखेंगे time taken by Sonia to complete 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को कितना टाइम लगता है? इक्वल्स टू 18 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली आगे हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल्स टू 12 मिनट्स। रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। चलिए अभी समझते हैं इसको। जैसे ये सर्कुलर फील्ड है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुए, अभी रवि 12 मिनट में, रवि तेज है, रवि 12 मिनट में ये कंप्लीट कर लेता है और 18वें मिनट में तो रवि तकरीबन यहाँ कहीं पहुँच जाएगा जब सोनिया ने कंप्लीट किया अपनी रेवोल्यूशन। अभी इनको इकट्ठे होना है दोबारा, तो कैसे होगा? जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो 12 के मल्टीपल में भी हो और 18 के मल्टीपल में भी हो। रवि पहला राउंड में अपना 12 मिनट में और सेकंड राउंड 24 मिनट में, थर्ड राउंड 36 मिनट में। और जो सोनिया है ये रवि का टाइम है, ठीक है। और सोनिया पहला राउंड उसका 18 मिनट में, तो सेकंड राउंड ऑब्वियसली फिर 18 उसमें प्लस करेंगे 36, तो ये 36 कॉमन है। बट ये तो छोटा क्वेश्चन था, अभी हम ऐसे ही थोड़ी करते रहेंगे। तो मेन इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं हम। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36 मिनट्स। ओके, दिस इज द आंसर। यानी कि सिंपली हम एलसीएम निकालते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि समझें आप कि पहले वो 12 मिनट में करता है दूसरा राउंड, यानी कि यहीं से स्टार्ट हुआ ना, वो 12 मिनट में यहाँ पे आ गया पहले 0 मिनट्स के बाद, और उसके बाद 24 मिनट पे भी यहीं पे था वो, और 36 मिनट के बाद यहीं पे था। अभी जो सोनिया थी वो 0th मिनट पे यहाँ पे थी, वो इकट्ठे स्टार्ट किया। उसके बाद 18th मिनट में वो यहाँ पे आई, उसके बाद 36th मिनट पे यहाँ पे, यानी कि दोनों का एलसीएम था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था 36, तो वो 36 मिनट में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द सेम पॉइंट, तो हमें एलसीएम लेना होता है। ओके, तो चलिए ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अभी ये प्लेलिस्ट स्टार्ट ही हुई है, ये एक्सरसाइज 1.1 है, अभी हमें सारा मैथ करना है ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।